बोले आज का संदेश है, जहां प्रार्थना है वहां परिवर्तन है। पिछले हफ्ते क्या सीखा था हमने? हालेलुया। कितने लोग उस वचन को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने लोगों के साथ जो बीमार पाए जाते हैं? आमेन। आप इन संदेशों को सुने और उन तक जरूर पहुंचा देना। हमको लाइक्स और व्यूज की भूखे नहीं है, बट मेरा यही गुजारिश है, बस जरूरतमंद तक ये वचन जो है वो, जो वचन के क्या है ना। हमको फेमस नहीं होना है, बट मेरा एक मेरी ज़ील है, प्रभु मैं तो वहां नहीं जा सकता, परंतु तूने माध्यम हमें दिया, ये वचन उस भाई और बहन तक जरूर पहुंच जाए। बोलिए जहां प्रार्थना है वहां परिवर्तन है ना। जहां प्रेयर है वहां ट्रांसफॉर्मेशन है। सब बोलिए जहां प्रार्थना है वहां परिवर्तन है। कितने लोग परिवर्तन होते हुए देखना चाहते हैं? अपने लोगों का, अपने नगर का, अपने गांव का। कल मैं एक बायोग्राफी देख रहा था इवान रॉबर्ट्स की। किसकी? इवान रॉबर्ट्स। वेल्स करके एक देश है, 1904 के समय में, आपको मालूम है, वो व्यक्ति प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना से ऐसी जागृति आई कि पूरे वेल्स देशों में, बोलिए जितने बियर बार थे वो गिरजाघरों में, चर्च में बदल गए। हालेलुया। उस समय जितना गलत काम करने वाली लेडीज थी, प्रोस्टिट्यूट्स थी, उन्होंने शादियां कर ली, है ना। जितने पुलिस थाने थे वहां के जेल खाली हो गए। जेल पुलिस वाले ऐसा पंखा हिला रहे, बोले भैया क्यों खाली बैठे हो? बोले हमारे यहां कोई जुर्म ही नहीं हो रहा है। जितने कोर्ट कचहरी सब क्या हो गया? वहां पे कोल माइंस में लोग काम, जैसा हमारे यहाँ पे मैग्नीस की माने, वहां कोल माइंस में लोग काम करते थे। मान लो 100 लोग एक शिफ्ट में काम कर रहे, तो 2 घंटा लोग काम करते थे, 50 लोग पहले प्रेयर करते थे, फिर 50 लोग जाते थे, फिर 50 लोग प्रेयर करते थे। महिलाएं गली गली में क्या करती थी? आराधनाएं करती थी। ऐसा परिवर्तन वेल्स में आया। आप वेल्स की बेदारी सर्च करिएगा, आप वेल्स की बेदारी के बारे में जरूर, मुझे मौका मिला तो मैं सिखाऊंगा। परिवर्तन आ गया। बोलिए परिवर्तन आ गया। हालेलुया। बोलिए सब परिवर्तन आ गया। अगर वेल्स में आ सकता है, मेरे जीवन में भी आ सकता है। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको मैं और आप बड़े अच्छे से जानते हैं, उसके जीवन को परमेश्वर ने कैसे सुना। क्या प्रकाशन है आज? प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, जल्दी से निकालेंगे। प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स उसका 9वां अध्याय। उसका हेडिंग है प्रेरितों के काम। जिसको नहीं मिलता है उनको हेल्प करिए, जिनको नहीं मिल रहा है जल्दी से। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, जल्दी से 1 वचन से लेके, यहां पे एक शाऊल नाम का व्यक्ति है। बोलिए सब, शाऊल नाम का व्यक्ति है। शाऊल नाम का व्यक्ति है। और उसके हृदय क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। हृदय परिवर्तन होना यानी जीवन परिवर्तन हो जाना। आमेन। मन का बदल जाना, जीवन का बदल जाना। हृदय कहां है? बोलो, मन को ही हृदय कहा गया है। मन को ही हृदय कहा गया है। समझ पा रहे हैं आप? आइए पहले वचन से पढ़ेंगे। शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास आया। अब तक ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के लोगों को सता रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर के लोगों को सता रहा है, मार रहा है। क्यों सता रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि वो यहूदी मत का मानने वाला था। शाऊल जो था, इधर देखिए, ऐसा करिए, इधर देखिए, बोलो ऐसा करिए। अंगूठा छाप नहीं था। एक पत्री में वो कहता है वो एक विद्वान है, वो पढ़ा लिखा है, वो धर्म के ग्रंथों का अभ्यास करने वाला है, वो यहूदी मत को मानने वाला था। और उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो चेले क्या कर रहे हैं,
प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार में क्या हो रहा है, ये लोग व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, और बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओ ये मूसा की व्यवस्था को नहीं मान रहे। ये क्या कर रहे हैं, ये यीशु, कोई नया यीशु आया है, ये यीशु के बारे में बता रहे। यीशु यीशु इनके मुंह से निकल रहा है। अरे ये हमारे पूरे नगर को उलट पुलट कर रहे हैं, अरे चमत्कार कर रहे हैं। एक काम करो, इनको क्या करो, अब क्या करो इनको, अब शैतान कुछ नहीं कर सकता, मालूम सिर्फ एक ही करवा सकता है, झगड़ा मारपीट करवा सकता है। और साउल से भी क्या करवा रहा था। कितने लोग ऐसे घर में जिनके घर में कुछ ना कुछ दिनों बाद झगड़े अनबन होते ही चले जाते हैं। कुछ थोड़े दिन गया कि कुछ ना कुछ, थोड़ा दिन गया कि कुछ ना कुछ अनबन, चिड़चिड़ा, झगड़े। प्रभु यीशु आजाद करेगा आज आपको, हृदय परिवर्तन लाएगा। शाऊल पौलुस बनेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शाऊल जो अब तक, क्या लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने पहला और का वो धमकाता था। वो क्या करता था, धमकाता था। अभी आपको किसी ने धमकी दी है क्या? बिशन आंटी का भी हुआ स्कूल वूल में पढ़ाते समय, अभी तो रिटायर हो गए आप, है ना। धमकाने में कभी कभी पेरेंट्स आ जाते हैं, स्कूल टीचर जितने वो मेरे बच्चों को, मैडम जी मेरे बच्चों को क्या नहीं करना, हाँ मतलब बहुत बुरा हो जाएगा। धमकी, है ना। बॉस कर्मचारियों को धमकाता है, ये देख टाइम पे आएगा तो ठीक है, ना तो कल से अपने दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। शाऊल जो है चेलों को, विश्वासियों को धमकाता था और धमकाता था, धमकाता था और घात करने की धुन में था। यानी मर्डर कर दूंगा उनका, मैं क्या कर दूंगा। उसके अंदर कोई प्रेम होगा क्या, दया होगी उसके अंदर? कैसा जीवन होगा वो जो सिर्फ दूसरों का क्या चाहता है। बोलो ये शैतानी स्वभाव है। अपने बाजू वालों को कहो ये शैतानी स्वभाव है। दूसरों का बुरा चाहना, धमकाना, घात करना, शब्दों से और कार्यों से। वो क्या करता था, धमकाता और घात करने की धुन में था। आगे देखिए, महायाजक के पास गया और उससे धुन में दमिश्क। था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। हाँ, दमिश्क के आराधनालय के पास में वो अभिप्राय की चिट्ठियां मांगने के लिए गया है कि जो कोई मुझे मिले। कौन लोग, किसका नाम लेने वाले? हाँ, यीशु मसीह का नाम लेने वाले मिले, मैं उनको पकड़ूंगा, बांधूंगा और यरूशलेम को लेकर आऊंगा। इसको अब चाहिए था गवर्नमेंट की परमिशन, लीगल अथॉरिटी चाहिए था अब इसको। अब तक तो अपने इस पे क्या कर रहा था, बट अगर ऊपर से अगर इसको क्या मिल जाता तो ये कितनी तबाही मचाता। हाँ बोलो, जब अपने दम पे इतना उछल सकता है, हेलो, अब सरकार अगर इसके साथ आ गई, अधिकारी अगर इसके साथ आ गए तो ये कितना उत्पात मचाता। बोलो, इससे पहले उत्पात मचाता। खुदा स्वर्ग से देख रहा है। माझ्या लोकांवर, मेरे लोगों के लिए क्या मांग रहा है, उनको मारने की योजना बना रहा है। अच्छा बेटा, रुक, तेरे से इनकाउंटर करना पड़ेगा। चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा। हाँ? तो एकाएक आकाश से उनके चारों ओर ज्योति चमकी। हाँ, देखिए इनकाउंटर हो रहा है। आकाश से दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, आकाश से क्या चमकी? ज्योति चमकी, एक बड़ा प्रकाश, एक बड़ा लाइट आया। आगे, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने क्या सुना? पूछा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे
ऐसी आग बड़ी करिए, सब तरफ उजाला है, कुछ नहीं दिख रहा। कभी आपने सूरज को देखा है क्या? अरे सूरज छोड़ो, ये हेलोजन को देखो 2 मिनट, 2 मिनट हेलोजन को नहीं देख पाएंगे, 2 सेकंड हेलोजन को देखो, उसके बाद दूसरे को देखो, आपके आंखों में क्या छा जाएगा? आंख मिचमिचाओगे। वो तो इतना बड़ा प्रकाश है वहां पे, सूरज का तेज आ गया, कुछ नहीं दिख रहा है और आवाज सुन रहा है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। शाऊल कलीसिया को सता रहा था, लेकिन प्रभु यीशु क्यों बोल रहे तू मुझे सताता है? कारण नंबर 1, बोलिए, वचन कहता है जो मेरे अभिषिक्तों को छूता है वो यहोवा की आंख की पुतली को छूता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको सताने वाला, चाहे वो आपके बच्चे रहे, इधर ध्यान दीजिए, आपको सताने वाले चाहे माता पिता रहे, भाई बहन रहे, रिश्तेदार रहे, वो आपको नहीं सता रहे, वो यहोवा की आंख की पुतली को क्या कर रहे? वो इरिटेट कर रहे परमेश्वर को। हालेलुया। अब यहां ध्यान दीजिए, एक बात बता रहा हूं, एक बात प्रभु ने मेरे मन में डाली है, आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप घर में 4 लोग हैं, 2 बच्चे, माता पिता, मम्मी प्रेयर कर रही है, पिता प्रेयर नहीं कर रहे हैं, बच्चे प्रेयर नहीं कर रहे हैं, कभी भी अपने घर में प्रेयर करने वाले को सताना ना है। ये गरम तवे में हाथ रखने के जैसा है। आज इसका अंजाम पता नहीं चलेगा। मैंने उनके जीवन को देखा है जिन्होंने खुदा के लोगों को सताया, आज उनके जीवन को देखो, वो मौत मांग रहे लेकिन उनको मौत नहीं आ रही है। इतना भयानक कंडीशन में वो चले गए हैं। कभी भी अपने घर में चाहे मम्मी प्रेयर करे, पापा प्रेयर करे, बच्चे प्रेयर करे, माता पिता ने उनको नहीं सताने का। बच्चे अगर देख रहे हैं मम्मी प्रेयर कर रही है, कभी भी घर में टाउंटबाजी नहीं करने का। यीशु यीशु करती है, यीशु यीशु करता है, हाँ, जब देखो तो प्रार्थना करती है। याद रखिए, आप खुदा से बड़े हैं क्या? खुदा से बढ़ के है क्या? फिर क्यों हमारे अंदर ये विचारधारा आती है? याद रखिए, वो विद्रोह करने वाला शैतान आज भी हमारे परिवारों में काम करना चाहता है। वो परिवार के लोगों को प्रेयर के जीवन से दूर करना चाहता है। शाऊल अभी भी हमारे जीवन में पुराना स्वभाव लेके आता है, लेकिन शाऊल जो है वो क्या हो गया? एक आवाज सुन रहा है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? आगे पढ़िए। उसने पूछा, हाँ? हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, हाँ? जिसे तू सताता है। मैं कौन हूँ? यीशु। मैं यीशु हूँ। यीशु मसीह परिचय दे रहे हैं अपना, जिसको तू क्या कर रहा है? सताता है। जिसके लोगों को तू सता रहा है, जिसके काम को तू बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कर रहा है? सता रहा है। ये भैया की क्या हो गई? पूरी बैटरी अब पूरा जोश ठंडा, पूरा पावर इसका। बोलिए, जितने अहंकारी होते हैं, एक झलक खुदा की देख ले, बस मोम की तरह पिघल जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं प्रेयर करता हूँ आज हमारे भारतवर्ष के लिए, जितनी कलीसियाओं पे इन दिनों सताव हो रहा है, जितने लोग हमारे एमपी में, छत्तीसगढ़ में सताए जा रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु सारे अहंकारियों को मोम की तरफ पिघला दे, उनका जीवन परिवर्तित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारे जो लोग आज यीशु मसीह के लिए लाफे खा रहे हैं, यीशु मसीह के लिए गालियों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के लिए अपने घर में झगड़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में परिवर्तन लाने जा रहा है। हालेलुया। क्या विश्वास के वचनों ग्रहण करे? प्रभु हर एक विरोधी बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक विरोधी बदल जाएगा इस अंत के दिनों में। शाऊल बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है। हालेलुया। मैं यीशु हूं जिसको तू क्या कर रहा है?
आगे पढ़ेंगे। परंतु अब उठकर नगर में जा, अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। अभी नहीं बता रहे प्रभु, अब मैं बताऊंगा तुझे। अब इतना कर, तू चुपचाप अब पढ़ ले। अब कहां बढ़ ले भाई, अब तू अपने नगर में। अब बताऊंगा तुझे क्या करना है। अब तुझे क्या करना है मैं बताऊंगा, आगे पढ़िए। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए। जो मनुष्य, ये पलटन थी, 500 से ज्यादा लोग होंगे, घोड़े होंगे इनके पास पीछे, वो अवाक रह गए। अरे बाप रे, जिसके पीछे आए थे लीडर, ये हमारा क्या हो गया? डाउन हो गया, गिर गया, कहा जाला, क्या हो गया? चकित हो गए। ऐसा करिए, बोलो सारा जोश, सारा जोश ठंडा पड़ गया, सारा क्रोध क्या हो गया? ठंडा हो गया। यानी बर्फ का पानी डाल दिए, गरम तवे पे क्या डाल दिए? पानी डाल दिया। क्या हो गए इनके हालत? अवाक रह गए। अवाक यानी चकित होना। कळतच नाही काय झालं। परिवर्तन ऐसे ही आता है, जिसको बदलता है उसके साथ वाले बोलेंगे कैसे बदल गया ये? हेलो, ये कैसे परिवर्तन हो गया? आगे पढ़िए। क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। हालेलुया। शब्द तो उनको भी क्या सुनाई आ रहा है? शब्द सुनाया। दिख नहीं रहा है। आगे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। हाँ। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। हाँ, वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसको कहाँ लेके गए? दमिश्क लेके गए। साउल ब्रदर को कहाँ लेके गए? दमिश्क। साउल कैसा है अभी? अंधा है। इतना प्रकाश था कि वो अंधा हो गया था। 3 दिन तक बोलो काही जेवला नहीं। काहीही जेवला नाही। क्या खाएगा? दिखेगा तो खाएगा ना। कोई हालचाल पूछने वाला नहीं। जो भी थे भैया जा तो रहे थे, हेलो अब ये यहाँ छोड़ दो, रहो यहाँ पे, हम चले। और बेचारा एक रूम में घर में है और चुपचाप क्या है? पड़ा है। पर बाइबल बताती है वो प्रार्थना कर रहा है। वो यीशु जो उससे रास्ते में मिला था, वो यीशु अब भी उससे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हनन्याह नाम के एक चेले को प्रभु ने नियुक्त किया। कौन से चेले को? हनन्याह, है ना? पढ़िए। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उससे कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शामुल नामक एक तरसुआसी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? और जहां प्रार्थना है वहां परिवर्तन आता है। हालेलुया। शाऊल ऐसे ही नहीं बदला मेरे प्रियो। शाऊल क्या करने लगा? 3 दिन 3 रात उपवास के साथ मैं ये विश्वास करता हूं वो अपने सारे किए हुए पापों से पश्चाताप कर रहा था। हालेलुया। बाकी लोग बाइबल बंद कर दे, अब सामने देखिए, मैं वचन के कंक्लूजन में आ रहा हूं। जितने पाप उसने पुराने जीवन में किए थे, जितना उसने कलीसिया को सताया था, जितना उसने अत्याचार किया था, पवित्र आत्मा एक एक पाप उसको क्या करा रहा है? 3 दिनों में याद दिला रहा है। और वो बेचारा बिलक बिलक कर रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या आपके साथ में कभी हुआ पवित्र आत्मा ने आपको बोला आज केवल पश्चाताप के लिए उपवास रखने का? कोई चंगाई नहीं, कोई दुनिया की चीजें नहीं मांगना, केवल तू बैठेगा मेरे पास और पश्चाताप करेगा। मैं चाहता हूं खुदा हमें यह जीवन दे, हम बैठे और पश्चाताप करें। शाऊल के समान क्या कर रहा है? और पश्चाताप कर रहा है। क्या कर रहा है? और जब यह दिल से दुआ कर रहा है, स्वर्ग तक सुन ली गई। और ऐसा लिखा है प्रार्थना ने शाऊल के जीवन में क्या लेकर आया? बदलाव लेकर आया। उसके अंदर से बाइबल का पत्थर का हृदय, कौन सा हृदय? पत्थर का हृदय मालूम कैसा रहता है? जिसमें दया,
जिसमें कृपा प्रेम कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ गुस्सा है, अत्याचार है। ऐसे गंदे हृदय को प्रभु ने उसके अंदर से निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और उन 3 दिनों में प्रभु ने उसे अपने मांस का हृदय दे दिया, एक नया मन दे दिया, एक नया परिवर्तनकारी जीवन दे दिया। आप देख रहे हैं ये परिवर्तन कैसे आता है? जब आप खुदा से दूर जाओ, आप पूरे नेगेटिव हो जाओगे। राजेश भैया, तुम 6 महीना चर्च मत आओ, 7वें महीने मेरे को मिलो। राजेश भैया प्रार्थना, अरे क्या प्रार्थना भैया, इसका बताओ पहले, इसका कहां मिलेगा? मैं मैनेजर कैसे बनूंगा ये बताओ। एक उदाहरण दे रहा हूं, जब कोई कलीसिया से दूर होता ना, मैं पास्टर बड़ा बेचैन हो जाता हूं। अरे मैं बोला भैया इसको बड़े मुश्किल से तो लाया था प्रभु ने, अब वापस कहां चले गए दुनिया में। कैसा लग रहा है? स्पिरिट ऑफ विजय बेला, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पास्टर का सर दर्द है भैया, ये बड़े मुश्किल से तो आया था विश्वास। अब वापस इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? दैट इज द वर्क ऑफ अ पास्टर। पास्टरों को रखा क्यों है प्रभु ने? कई बार हमारी जबान कठोर इसलिए होती है, हमको मालूम है वापस तो लौटा के वापस लाना है भेड़ों को। वो चार गया यहाँ चर, ये है तेरी उन्नति की जगह, बैठ यहाँ बैठ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हनन्या जो है ये खुदा का एक चरवाहे के रूप में शाऊल के पास गया। पहले तो डर गए हनन्या, अरे प्रभु किसके पास? वो शाऊल, अरे वो तो मारता है, मैं नहीं जाने वाला उसके लिए प्रेयर करने, और मैं नहीं जाने वाला उसके लिए प्रेयर करने। प्रभु बोला नहीं भाई जा, बदल गया हो। क्या हो गया है ना, जब बदल गया हो। रामटेक में हमारे एक अंकल है, उनके घर में प्रेयर के लिए जाता है, अरे जो स्वागत करते हैं गायकवाड़ अंकल हमारे, बस आप पहुंच जा, अरे तुम लोग फिर आ गए। प्रभु हमको सहने की शक्ति दे। ठीक है बहन, बाद में आएंगे, ये बाबूजी जाने के बाद आएंगे। देखिए आपने ना, शाऊल की आत्मा आज भी जो है काम करती है विरोधियों पर, है ना? बट हमको तो प्रभु ने बोला हनन्या की तरह जाओ, क्या करो? पढ़िए। और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और उस पर हाथ रखते देखा, ताकि फिर महसूस से किया दुष्टित पाए कोई तो भी मेरे कमरे में आए। आया। कौन हो भाई, कौन हो भाई? भैया मैं हनन्या हूं। हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसमें यरूशलेम के तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसका प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उस सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, ताली बजाए, खुदा की महिमा करे। अब डर मत हनन्या, अब नहीं डरने का। अब उसको मैंने चुना है, वो अन्य जातियों में जाएगा और मेरे लिए क्या करेगा? मेरी सेवा करेगा। हालेलुया। शॉर्ट में बताता हूं, हनन्या गया, शाऊल ने पूछा कौन हो? हनन्या हो। उसके सर पर क्या रखा? वहां से पड़ी सिस्टर, सर पे हाथ रखा। तब हनन्या उठकर उस घर में गया। और उस घर पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। ताली बजाए, खुदा की महिमा करे। बपतिस्मा लिया। हालेलुया। वो देखने लगा, प्रेयर किया। वो यीशु जो तुझे कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? उसी प्रभु यीशु ने मुझे तेरे घर में अब उठ जैसे ही रखा, चंगाई भी आई, अंधा था देखने लगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करिए, ऐसा करिए। बदलना कितना जरूरी है, सोचो। ये बदलना कितना जरूरी है। ये बदला है ना ब्रदर, तो सारी चीजें, पास्टर की डांट भी मीठी लगेगी। ये बदला है तो
यार ये नहीं बदला है, मेरे को ही डांटते रहते। तेरी प्रॉब्लम नहीं है भाई, तेरा ये पुराना है बेबी। हाँ, ये मशके पुरानी है, नया दाखरस कहां से आए? हेलो, है ना? कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पे कोई नहीं लगाता। प्रभु ने कहा मशके भी नहीं चाहिए, उसकी मशके, उसका जीवन क्या हो गया? आहा, क्या हो गया? हालेलुया, हालेलुया। उसने उठा, देखा, गले मिला होगा, बपतिस्मा लिया। क्या लिया? बपतिस्मा लिया। पुराना शाऊल पानी में, मैं मसीह के साथ पानी में मर गया। अब जो मैं पानी से बाहर निकला, एक नया मनुष्य बन के। बपतिस्मा ये जीवन परिवर्तन की निशानी है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है, ये बपतिस्मा उस बात की निशानी है आपका पुराना जीवन कहां चला गया है। अब ये मन का नया होना रोज जरूरी है। एवरीडे प्रेयर करे, एवरीडे वचन पढ़े, एवरीडे खुदा के चरणों में जाए कि परमेश्वर हर दिन आपको परिवर्तित करता चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये परिवर्तन आता कैसे है? हो सकता है आज मेरे विचार सिस्टर के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, बट जब मैं प्रेयर करूंगा शाम को मेरे विचार पॉजिटिव हो जाएंगे। ये है हृदय का परिवर्तन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आज मैं बाला के बारे में बड़ा नेगेटिव हूं, लेकिन जब मैं खुदा के चरणों में हुजूरी में बैठूंगा, वर्शिप करूंगा, उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उसी दिन परमेश्वर मेरे मन को ऐसा बदल देगा, मैं बाला से फिर से प्रेम करने वाला बन जाऊंगा। हालेलुया, यह है हृदय परिवर्तन। हालेलुया, ये रोज चाहिए आपको। जब भी किसी के दिल में परमेश्वर आपके लिए कड़वाहट डाल रहा है, शैतान कड़वाहट डाल रहा है, उसी समय उस व्यक्ति के लिए क्या करना शुरू करे? घुटना टेक कर प्रार्थना करना शुरू करे। परमेश्वर आपको क्या करता चला जाएगा। हालेलुया। शाऊल क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। स्टडी ऐसा बताती है, बोलिए, साउल 67 इयर्स तक रहा। 67, कितने साल? कितने साल? जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई वो 33 इयर्स का था। 33 साल। कितने साल का था? 33 साल। अब ये 33 साल के बाद जब ये विश्वास में आया, उसके बाद ये 47 साल तक, कितने साल तक एक विश्वासी के रूप में केवल एक चेला बनता रहा। 33 से 47 कितने साल हो गए? 14 साल। कितने साल हो गए? बोलो, 33 साल में उद्धार हुआ। 33 से 47 साल तक आपके जैसा क्या था? बस सुनता था, पतरस के पास सुनता था, यूहन्ना से सीखता था। सीखने में 14 साल सीखने में बिताया। कितने साल? आज थोड़ा सा किसी को ज्ञान आ जाए, दिखाओ बाइबल, अभी वचन सुनाता हूं इसको, अभी इसको वचन सुनाता हूं। बोलो, थोड़ा सा मीटिंग क्या अटेंड करे, मन क्या बड़ा हो गया, अब ऐसा लगता रहो ये अभी इसको क्या सुनाता। बोलो, भैया सबसे हार्ड काम है उपदेशक बनना, है ना। पास्टर का कार्य इतना इजी नहीं है। 14 साल तक सीखता रहा। कितने साल तक सीखता रहा? इन 14 साल में उसकी गवाही अच्छी बनी। सब लोगों के सामने विश्वासियों के विश्वास को उसने जीता। हालेलुया। जितने लोग नेगेटिव थे उसके बारे में, उन लोगों के नेगेटिव को प्रभु ने क्या बदल दिया? पॉजिटिव में, ताकि जब यह बंदा सेवा के लिए खड़ा हो, बड़े बुजुर्ग ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए, यस हम इसका वचन सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी गवाही अच्छी है। हालेलुया। आप अपनी असफलताओं में प्रभु को पुकारे, प्रभु आपकी गवाही को ऊंचा उठाने जा रहा है। और 47 साल से लेके 67 साल तक, कितने साल हो गए? 47 से 67, 20 साल। कितने हो गए? 20 साल सेवकाई किया। कितने साल सेवकाई किया? 20 साल के सेवकाई में 3 मिशनरी यात्रा किया। कितनी मिशनरी यात्रा किया? 12 से ज्यादा पत्रियों को बाइबल में लिख डाला। हालेलुया।
ओ कलीसिया को निर्माण करने वाला बन गया। 14 साल सीखा, 20 साल प्रभु ने सेवा कराया, और अंत मालूम पौलुस का कैसा हो गया? बोलो, नीरो राजा ने, ऐसा करिए, बोलो, यीशु मसीह के लिए एक दिन अपनी गर्दन कटाने के लिए भी तैयार। नीरो राजा ने पौलुस की गर्दन को कटवाया था। यीशु मसीह के राज्य के लिए वो शहीद हो गया। मेरे प्रियो, क्या आसान था ये जीवन? क्या परिवर्तन इजी लगता है आपको? अच्छा, अरे ऐसे बदल जाएंगे मेरे पप्पा? नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम। जब आप परिवर्तन के साथ समय बिताओगे, प्रार्थना में समय बिताओगे, प्रभु का निश्चित समय आपके लिए आ रहा है। हालेलुया। आज उन लोगों के नाम अपने डायरी में लिख ले जिन जिन के जीवन में आप क्या देखना चाहते हैं। वो नगर हो सकता है, वो गांव हो सकता है। प्रभु, मैं इस व्यक्ति के जीवन में क्या देखना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में क्या देखना चाहता हूं। बैठना शुरू करे, दुआओं में बैठे, प्रार्थना शुरू करे, संगति में बैठे। जब आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर परिवर्तन को ले। हालेलुया। पहले किसको बदलेगा? बोलो, पहले शाऊल बदला, वो पौलुस बना, तब जाके तो कलीसिया खड़ी किया। 14 साल तोड़ा प्रभु ने उसको। मूसा को कितने साल तोड़ा बियाबान में, जंगल में? कितने साल तक तोड़ दिया प्रभु ने? बोलो, 40 साल। प्रभु क्या कर रहा था उसको? जब आपके दुआ का उत्तर ना आए, जब आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में बहुत डाउनफॉल चल रहा है, बोलो अपने पड़ोसी को, खुदा का धन्यवाद दो, प्रभु आपको तैयार कर रहा है भविष्य की आराधना के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको तैयार कर रहा है। बोलो, वो तैयार कर रहा है ताकि भविष्य में आप बड़े परिवर्तन को देख सके। समर्पण ना छोड़े, दुआ करना ना छोड़े, क्योंकि जहां प्रार्थना है वहां परिवर्तन जरूर आएगा। हालेलुया। वेल्स में बेदारी आ सकती है, शाऊल पौलुस बन सकता है। आप और मैं क्या चीज है? रामटेक को बदलने में समय नहीं लगेगी। हालेलुया। रामटेक तहसील बचाया जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों तो मेरे ध्यान में जब से बहन ने, प्रभु ने बहन को, सिस्टर को एक बात उनके मन में डाली थी कि रामटेक का जो नेहरू ग्राउंड है, रामटेक का कौन सा ग्राउंड है? नेहरू ग्राउंड है, वहां पे एक बहुत बड़ी बेदारी की मीटिंग परमेश्वर कराएगा और आने वाले दिनों में कई रूहें बचाई जाएगी। ये विचार आज भी जब मैं रात में सोता हूं, ये विचार मुझे सोने नहीं देता। प्रभु कहता है, बेटा उस दिन के लिए तुम्हें इतनी दुआएं करनी है, इतनी दुआएं करनी है, उपवास में अपने जीवन को दे देना है, और इस रामटेक क्षेत्र को बदलने के लिए एक बड़ी आराधना की ध्वनि उठे। ऐसे लोग उठे, प्रार्थना के योद्धा खड़े हो जाए, और जिनके जीवन को कोई देख ले तो कहने पा ये जिंदा खुदा के बच्चे हैं, ये जिंदा खुदा के बेटे हैं, और इनका जीवन पूरा बदला हुआ है। हालेलुया। इनकी जिंदगी बदल चुकी है। इनके बच्चों से मिलो, इनके बच्चे हमारे बच्चों के जैसे नहीं हैं। हालेलुया। ये गिर गए थे लेकिन खुदा ने इन्हें उठा के खड़ा कर दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, ये वो जीवन की पुस्तक है। एक साधारण से सुलेमान ने प्रभु से एक प्रेयर की, बोला प्रभु मेरे पास धन है, दौलत है, राजपाट है, सब है, बट मेरे पास एक चीज नहीं है, बुद्धि नहीं है। अपने दास को बुद्धि दे। मालूम खुदा ने क्या बोला? मुझे ये बात अच्छी लगी। लोग मुझसे क्या मांगते? हीरे जवाहरात मांगते, लोग मुझसे धन मांगते, ऐश्वर्या मांगते। बेटा तूने मुझसे क्या मांगा है? अब सुन, मैं तुझे बुद्धि भी देता हूं, और जो तूने नहीं मांगा, धन ऐश्वर्य, तेरे ऐश्वर्य को वो भी बढ़ाता हूं, और खुदा ने उसको वो भी दिया जो उसने नहीं मांगा। जितने लोग आज अपने एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, जितने लोग अपने करियर में फेल हो रहे हैं, क्या घुटना टेक के बुद्धि नहीं मांगना चाहिए उस खुदा से जिसने सुलेमान को बुद्धिमान बना दिया? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदा चैतन्य को आने वाले दिनों में खड़ा करे तो चैतन्य की क्या गवाही होगी? कलीसिया गवाही ये होनी चाहिए, ये बच्चा सफल हुआ,
लेकिन जब खुदा ने उसे उठा के खड़ा किया, ये अपने हर सब्जेक्ट में पास हो गया। आज ये अच्छा जॉब कर रहा है, आज इसका एक अच्छा करियर है, आज इसका एक अच्छा परिवार है। जब आपकी गवाही अच्छी बनेगी, परमेश्वर आपके कार्यों को भी बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। कल चल के प्रभु बाला को खड़ा करे, क्या गवाही होगी? गवाही ये होना चाहिए, ये कमजोर था, लेकिन जब प्रभु का आत्मा इस पर बल से उतर गया, ये परिवर्तनकारी बन गया, इसका जीवन परिवर्तन हो गया। और अब ये वैसा बाला नहीं है जो बात बात पे हंसता था, ये वो बाला नहीं है जो कंफ्यूज हो जाता था, ये वो बाला है जो वचन की बात करता है, ये काम करता है और प्रभु के बारे में लोगों को बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आने वाले दिनों में बहन शामली को अगर खुदा खड़ा करे, क्या गवाही होगी? ये वो बेटी थी जिसके पुराने जीवन में इसने बहुत दुखों को देखा है, लेकिन अब जो प्रभु ने इसको खड़ा किया है, ये अपनी जलाल और महिमा के लिए खड़ा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी कहानी प्रभु लिखने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, बट आपको परिवर्तनकारी दुआओं में बैठना है। जहां प्रार्थना है वहां परिवर्तन है। हालेलुया। प्रार्थना ही अच्छे जॉब को लाती है, प्रार्थना ही आपके लिए द्वारों को खोलती है। अरे प्रार्थना ही आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बढ़ा देती है। कोई नहीं बढ़ा सकता ब्रदर, कोई नहीं बढ़ा सकता। केवल जब तक खुदा मेरे जीवन में ना हो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था, अभिषेक दाऊद का हुआ। कारण नंबर 1, वो दुआ करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, सारे लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो दुआ करने वाले होंगे उनका लिस्ट में नंबर पहले लगेगा यीशु मसीह के नाम से। उनका नाम कोई काट नहीं सकता, उनका नाम कोई काट नहीं सकता, उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। बशर्त ये है, जहां प्रार्थना है वहां परिवर्तन आएगा। अब आप किस समय प्रार्थना करोगे कि मोबाइल चलाओगे? क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे ब्रदर? हालेलुया। क्योंकि जब प्रेयर करेंगे, प्रभु आपके जीवन को पहले से बेहतर बनाता चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हर एक के व्हाट्सएप स्टेटस पे ये फैला दीजिए, जहां प्रार्थना है वहां परिवर्तन है, जहां प्रार्थना है वहां परिवर्तन है। जहां प्रार्थना, लोग पूछेंगे क्या प्रार्थना परिवर्तन, प्रार्थना परिवर्तन लगा रहे? थांब, तुझ्यासाठी पण करून राहिली मी प्रार्थना। रुक, तेरे लिए भी कर रहा हूं प्रार्थना। हालेलुया, तुम्हारे लिए भी कर रहा हूं प्रेयर में। प्रभु बदलेगा आपको यीशु मसीह के नाम से, और ऐसा बदल के खड़ा कर देगा। आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी और यीशु मसीह के नाम की बड़ी गवाही देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, आज से हम बैठते चले जाए। आइए अपने बाइबल को चेयर में रख के खड़े हो जाए और खुदा से कहे, प्रभु मुझे बदल, मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। ओ सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, जिस प्रकार तूने शाऊल को बदल दिया परमेश्वर, ओ प्रभु जिस प्रकार तूने बड़े बड़े नगरों को बदल दिया परमेश्वर, ओ प्रभु तू आज भी वो सामर्थी खुदा है। ओ प्रभु, आप आज भी बड़े कामों को कर सकते हैं। आप आज भी मेरे उस प्रार्थना जीवन को फिर से एक बार खड़ा कर सकते हैं। आप आज भी प्रभु मेरे प्रार्थना जीवन को उठा के खड़ा कर सकते हैं। ओ यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ दुआ करें। कितने लोग हैं जो मेरे साथ दुआ करेंगे? क्या आप करेंगे प्रार्थना? आइए यहां वहां ना देखे। आइए बेटा प्रार्थना करें। आइए बच्चों प्रार्थना करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। आइए अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। जहां जहां आप कमजोर है, जहां जहां आप कमजोर है, आप कहे प्रभु मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सब मिलकर, ताकि तेरे जैसा दिखो। शरीर की
पर शैतान की सारी ताकत पर शरीर की अभिलाषा पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं। ये घोषणा करे विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखो। ऊंची आवाज में, ताकि तेरे जैसा दिखो। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु, आपका अभिषेक लोगों पर उतरने पाए। आइए गाते चले जाए उस खुदा तेरी आमद तक, प्रभु आपके आगमन तक हम बदलते चले जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ हमारा हृदय बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जितने लोगों ने वचन को सुना है, ये वचन को सुनने के द्वारा पवित्र आत्मा आप इनकी मदद कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि यहाँ से घर जाने के बाद प्रभु हमारा जीवन प्रभु पहले जैसा ना रहे, परंतु हमारी सोचों को बदल दीजिए, हमारे विचारों को बदल दीजिए। हमारे जीवन में हर वो निर्णय जो हमने गलत लिया था यीशु मसीह के नाम से, वो निर्णय प्रभु यीशु के नाम से वो सही निर्णय हो जाए और हमारा जीवन बदल जाए। प्रभु जी, हमारा रास्ता बदल जाए, हमारी बात करना बदल जाए, हमारा बोलना चालना उठना बैठना बदल जाए। ओ हमारे जीवन में हर क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ जाए, एक बड़ी बेदारी और जागृति आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारे नगर में, हमारे तहसील में एक बड़ा परिवर्तन हम चाहते हैं। प्रभु हमें तैयार करिए दुआओं में, हमें तैयार करिए प्रभु घुटनों के जीवन में, हमें तैयार करिए। आज जो हम दुआ नहीं कर पा रहे प्रभु, एक दिन आएगा जब ये कलीसिया में दुआ कभी खत्म नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। ओ चेन प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ओ लड़खड़ाते घुटने स्थिर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया, धन्यवाद देते। हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद देते। जितने हमें ऑनलाइन माध्यम से देख रहे प्रभु, यीशु के नाम से यदि उनके जीवन में कोई रुकावटें हैं, आज उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। यीशु के नाम से अगर कोई बीमार देख रहा है, यीशु के नाम से वो घर बैठे चंगा होने पाए। ओ यीशु के नाम से आपकी चंगाई की सामर्थ्य उस भाई और बहन पे मांग लेते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। आइए ताली बजाए खुदा की महिमा करें। आमेन जीसस।